नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम सामान्य मनुष्य के जीवन ऊर्जा में खोज करें, उसकी जीवन शक्ति को हम खोजने जाए तो ना तो वहाँ परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ना पूजा, ना प्रार्थना, ना ध्यान। वहाँ कुछ और ही दिखाई पड़ेगा, और जो दिखाई पड़ेगा उसे भुलाने की चेष्टा की गई है, उसे जानने और समझने की नहीं। वहाँ क्या दिखाई पड़ेगा अगर हम आदमी के प्राणों को चीरे और फाड़े और वहाँ खोजे, आदमी को छोड़ दे। अगर आदमी से इतर जगत की भी हम खोजबीन करें तो वहाँ प्राणों की गहराइयों में क्या मिलेगा। अगर हम एक पौधे की जांच-बीन करें तो क्या मिलेगा। एक पौधा क्या कर रहा है। एक पौधा पूरी चेष्टा कर रहा है नए बीज उत्पन्न करने की। एक पौधे के सारे प्राण, सारा रस नए बीज इकट्ठे करने, जन्मने की चेष्टा कर रहा है। एक पक्षी क्या कर रहा है। एक पशु क्या कर रहा है। अगर हम सारी प्रकृति में खोजने जाए तो हम पाएंगे सारी प्रकृति में एक ही क्रिया जोर से प्राणों को घेर कर चली रही है, और वह क्रिया है सततः सृजन की क्रिया। वह क्रिया है क्रिएशन की क्रिया। वह क्रिया है जीवन को पुनर्जीवित नए नए रूपों में जीवन देने की क्रिया। फूल बीज को संभाल रहे हैं, फल बीज को संभाल रहे हैं। बीज क्या करेगा। बीज फिर पौधा बनेगा, फिर फूल बनेगा, फिर फल बनेगा। अगर हम सारे जीवन को देखें तो जीवन जन्मने की एक अनंत क्रिया का नाम है। जीवन एक ऊर्जा है जो स्वयं को पैदा करने के लिए सततः संलग्न है और सततः चेष्टाशील है। आदमी के भीतर भी वही है। आदमी के भीतर उस सततः सृजन की चेष्टा का नाम हमने सेक्स दे रखा है, काम दे रखा है। हिन नाम के कारण उस ऊर्जा को एक गाली मिल गई है, एक अपमान। इस नाम के कारण एक निंदा का भाव पैदा हो गया है। मनुष्य के भीतर भी जीवन को जन्म देने की सततः चेष्टा चल रही है। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की शक्ति कहते हैं, लेकिन काम की शक्ति क्या है। समुद्र की लहरें आकर टकरा रही है, समुद्र के तट से हजारों लाखों वर्षों से। लहरें चली आती है, टकराती है, लौट जाती है, फिर आती है, टकराती है, लौट जाती है। जीवन भी हजारों वर्षों से अनंत अनंत लहरों में टकरा रहा है। जरूर जीवन कहीं उठना चाहता है। ये समुद्र की लहरें, जीवन की ये लहरें कहीं ऊपर पहुंचाना चाहती है, लेकिन किनारों से टकराती है और नष्ट हो जाती है। फिर नई लहरें आती है, टकराती है और नष्ट हो जाती है। यह जीवन का सागर इतने अरबों वर्षों से टकरा रहा है, संघर्ष ले रहा है, रोज उठता है, गिर जाता है। क्या होगा प्रयोजन इसके पीछे। ज़रूर इसके पीछे कोई बृहत्तर ऊंचाई छूने का आयोजन चल रहा है। ज़रूर इसके पीछे कुछ और गहराइयाँ जानने का प्रयोजन चल रहा है। ज़रूर जीवन की सततः प्रक्रिया के पीछे कुछ और महानतर जीवन पैदा करने का प्रयास चल रहा है।
मनुष्य को ज़मीन पर आए बहुत दिन नहीं हुए, कुछ लाख वर्ष हुए। उसके पहले मनुष्य नहीं था, लेकिन पशु थे। पशुओं को आए हुए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। एक ज़माना था कि पशु भी नहीं थे, लेकिन पौधे थे। पौधे को आए भी बहुत समय नहीं हुआ। एक समय था, पौधे भी नहीं थे, पत्थर थे, पहाड़ थी, नदियाँ थी, सागर था। पत्थर, पहाड़, नदियों की वह जो दुनिया थी, वह किस बात के लिए पीड़ित थी? वह पौधों को पैदा करना चाहती थी। पौधे धीरे धीरे पैदा हुए। जीवन ने एक नया रूप लिया। पृथ्वी हरियाली से भर गई, फूल खिले, लेकिन पौधे भी अपने में तृप्त नहीं थे। वे सततः जीवन को जन्म देते रहे। उनकी भी कोई चेष्टा चल रही थी। वे पशुओं को, पक्षियों को जन्म देना चाहते थे। पशु पक्षी पैदा हुए। हजारों लाखों वर्षों तक पशु पक्षियों से भरा हुआ था यह जगत, लेकिन मनुष्य का कोई पता न था। पशु और पक्षी के प्राण के भीतर निरंतर मनुष्य भी निवास कर रहा था, पैदा होने की चेष्टा कर रहा था। फिर मनुष्य पैदा हुआ। अब मनुष्य किस लिए है? मनुष्य निरंतर नए जीवन को पैदा करने के लिए आतुर है। हम उसे सेक्स कहते हैं, हम उसे काम की वासना कहते हैं, लेकिन उस वासना का मूल अर्थ क्या है? मूल अर्थ इतना है, मनुष्य अपने पर समाप्त नहीं होना चाहता, आगे भी जीवन को पैदा करना चाहता है। लेकिन क्यों? क्या मनुष्यों के प्राणों में मनुष्य से ऊपर किसी सुपरमैन को, किसी महामानव को पैदा करने की कोई चेष्टा चल रही है? निश्चित ही चल रही है। निश्चित ही मनुष्य के प्राण इस चेष्टा में संलग्न हैं कि मनुष्य से श्रेष्ठतर जीवन जन्म पा सके, मनुष्य से श्रेष्ठतर प्राणी आविर्भूत हो सके। नित्य को लेकर अरविंद तक, पतंजलि से लेकर बर्ट्रैंड रसेल तक, सारे मनुष्य के प्राणों में एक कल्पना, एक सपने की तरह बैठी रही है, मनुष्य से बड़ा प्राणी कैसे पैदा हो सके। लेकिन मनुष्य से बड़ा प्राणी पैदा कैसे होगा? हमने तो 1000 वर्षों से इसे पैदा होने की कामना को ही निंदित कर रखा है। हमने तो सेक्स को सिवाय गाली के आज तक दूसरा कोई सम्मान नहीं दिया। हम तो बात करने से भयभीत होते हैं। हमने तो सेक्स को इस भांति छिपा कर रख दिया है जैसे वह है ही नहीं, जैसे उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको छिपाया है, उसको दबाया है। दबाने और छिपाने से मनुष्य सेक्स से मुक्त नहीं हो गया, बल्कि मनुष्य और भी बुरी तरह से सेक्स से ग्रसित हो गया। दमन उल्टे परिणाम लाया है। शायद आपसे मैं किसी ने एक फ्रेंच वैज्ञानिक कुएं के एक नियम के संबंध में सुना होगा। वह नियम है लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। कुएं ने एक नियम इजाद किया है, विपरीत परिणाम का नियम। हम जो करना चाहते हैं हम इस ढंग से कर सकते हैं कि जो हम परिणाम चाहते थे उससे उल्टा परिणाम हो जाए। एक आदमी साइकिल चलाना सीखता है। बड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, एक छोटा सा पत्थर रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है। वह साइकिल चलाने वाला घबराता है कि मैं कहीं उस पत्थर से ना टकरा जाऊं। अब इतना चौड़ा रास्ता है कि अगर
आँख बंद करके भी वह चलाए तो पत्थर से टकराना आसान बात नहीं है। इसके 100 में एक ही मौके हैं और वह पत्थर से टकराए। इतने चौड़े रास्ते पर कहीं से भी निकल सकता है, लेकिन वह देखकर घबराता है कहीं मैं पत्थर से टकरा ना जाऊं। और जैसे ही वह घबराता है मैं पत्थर से टकरा जाऊं, सारा रास्ता विलीन हो गया। सिर्फ पत्थर ही दिखाई पड़ने लगता है उसको। अब उसकी साइकिल का चाक पत्थर की तरफ मुड़ने लगता है। वह हाथ पैर से घबराता है। उसकी सारी चेतना उस पत्थर को ही देखने लगती है और एक सम्मोहित हिप्नोटाइज्ड आदमी की तरह वह पत्थर की तरफ खींचा जाता है और जाकर पत्थर से टकरा जाता है। नया साइकिल सीखने वाला उसी से टकरा जाता है जिससे बचना चाहता है। लैंप पोस्ट से टकरा जाता है, पत्थर से टकरा जाता है। इतना बड़ा रास्ता था कि अगर कोई निशानेबाज ही चलाने की कोशिश करता तो उस पत्थर से टकरा सकता था, लेकिन वह शिखंड आदमी कैसे उस पत्थर से टकरा गया। कुएं कहते हैं हमारी चेतना का एक नियम है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। हम जिस चीज़ से बचना चाहते हैं चेतना उसी पर केंद्रित हो जाती है और परिणाम में हम उसी से टकरा जाते हैं। 5000 वर्ष से आदमी सेक्स से बचना चाह रहा है और परिणाम इतना हुआ है कि गली कूचे हर जगह जहाँ भी आदमी जाता है वहीं सेक्स से टकरा जाता है। वह लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट मनुष्य की आत्मा को पकड़े हुए है। क्या कभी आपने यह सोचा कि आप चित्त को जहाँ से बचाना चाहते हैं चित्त वहीं आकर्षित हो जाता है, वहीं निमंत्रित हो जाता है। जिन लोगों ने मनुष्य को सेक्स के विरोध में समझाया उन लोगों ने ही मनुष्य को कामुक बनाने का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लिया है। मनुष्य की अति कामुकता गलत शिक्षाओं का परिणाम है और आज भी हम भयभीत होते हैं कि सेक्स की बात ना की जाए। क्यों भयभीत होते हैं? भयभीत इसलिए होते हैं कि हमें डर है सेक्स के संबंध में बात करने से लोग और कामुक हो जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ यह बिल्कुल ही गलत भ्रम है। यह 100% गलत है। पृथ्वी उसी दिन सेक्स से मुक्त होगी जब हम सेक्स के संबंध में सामान्य स्वस्थ बातचीत करने में समर्थ हो जाएंगे। जब हम सेक्स को पूरी तरह से समझ सकेंगे तो ही हम सेक्स का अतिक्रमण कर सकेंगे। जगत में ब्रह्मचर्य का जन्म हो सकता है। मनुष्य सेक्स के ऊपर उठ सकता है, लेकिन सेक्स को समझकर, सेक्स की पूरी तरह पहचान कर, उस ऊर्जा के पूरे अर्थ, मार्ग, व्यवस्था को जानकर उससे मुक्त हो सकता है। आंखें बंद कर लेने से कोई कभी मुक्त नहीं हो सकता। आंखें बंद कर लेने वाले सोचते हो कि आंखें बंद कर लेने से शत्रु समाप्त हो गया है, तो वे पागल हैं। मरुस्थल में शुतुरमुर्ग भी ऐसा ही सोचता है। दुश्मन हमले करते हैं तो शुतुरमुर्ग रेत में सिर छिपाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि जब दुश्मन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा तो दुश्मन नहीं है। लेकिन यह तुर्क शुतुरमुर्ग को हम क्षमा भी कर सकते हैं, आदमी को क्षमा नहीं किया जा सकता। सेक्स के संबंध में आदमी ने शुतुरमुर्ग का व्यवहार किया है आज तक। वह सोचता है आंख बंद कर लो सेक्स के प्रति तो सेक्स मिट जाएगा।
अगर आंख बंद कर लेने से चीज़ें मिटती होंगी तो बहुत आसान थी ज़िंदगी, बहुत आसान होती दुनिया। आंख बंद करने से कुछ मिटता नहीं, बल्कि जिस चीज़ के संबंध में हम आंखें बंद करते हैं, हम प्रमाण देते हैं कि हम उससे भयभीत हो गए हैं, हम डर गए हैं, वह हमसे ज़्यादा मजबूत है, उससे हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए हम आंख बंद करते हैं। आंख बंद करना कमजोरी का लक्षण है और सेक्स के बाबत सारी मनुष्य जाति आंख बंद करके बैठ गई है। ना केवल आंख बंद करके बैठ गई है, बल्कि उसने सब तरह की लड़ाई भी सेक्स से ली है और उसका परिणाम, उसके दुष्परिणाम सारे जगत को ज्ञात हैं। अगर 100 आदमी पागल होते हैं तो उसमें से 98 आदमी सेक्स को दबाने की वजह से पागल होते हैं। अगर हजारों स्त्रियां हिस्टीरिया से परेशान है तो उसमें 100 में से 99 स्त्रियों के हिस्टीरिया के, मिर्गी के, बेहोशी के पीछे सेक्स की मौजूदगी है, सेक्स का दमन मौजूद है। अगर आदमी इतना बेचैन, अशांत, इतना दुखी और पीड़ित है तो इस पीड़ित होने के पीछे उसने जीवन की एक बड़ी शक्ति को बिना समझे उसकी तरफ पीठ खड़ी कर ली है। उसका कारण है और परिणाम उलट आते हैं। अगर हम मनुष्य का साहित्य उठाकर देखें, अगर किसी देवलोक से कभी कोई देवता आए या चंद्रलोक से या मंगल ग्रह से कभी कोई यात्री आए और हमारी किताबें पढ़े, हमारा साहित्य देखे, हमारी कविताएं पढ़े, हमारे चित्र देखे, तो बहुत हैरान हो जाएगा। वह हैरान हो जाएगा यह जानकर कि आदमी का सारा साहित्य सेक्स ही सेक्स पर क्यों केंद्रित है। आदमी की सारी कविताएं सेक्सुअल क्यों है। आदमी की सारी कहानियाँ, सारे उपन्यास सेक्स पर क्यों खड़े हैं। आदमी की हर किताब के ऊपर नंगी औरत की तस्वीर क्यों है। आदमी की हर फिल्म नंगे आदमी की फिल्म क्यों है। वह आदमी बहुत हैरान होगा। अगर कोई मंगल से आकर हमें इस हालत में देखेगा तो बहुत हैरान होगा। वह सोचेगा आदमी इसके सिवाय कुछ भी नहीं सोचता, और आदमी से अगर पूछेगा, बातचीत करेगा तो बहुत हैरान हो जाएगा। आदमी बातचीत करेगा आत्मा की, परमात्मा की, स्वर्ग की, मोक्ष की, इसकी कोई भी बात नहीं करेगा और उसका सारा व्यक्तित्व चारों तरफ सेक्स से भरा हुआ है। वह मंगल ग्रह का वासी तो बहुत हैरान होगा। वह कहेगा बातचीत कभी नहीं की जाती, जिस चीज़ की उसको चारों तरफ से तृप्त करने की हजार हजार पागल कोशिशें क्यों की जा रही है। आदमी को हमने परवर्ट किया है, विकृत किया है, अच्छे नामों के आधार पर विकृत किया है। ब्रह्मचर्य की बात हम करते हैं, लेकिन कभी इस बात की चेष्टा नहीं करते कि पहले मनुष्य की काम की ऊर्जा को समझा जाए, फिर उसे रूपांतरित करने का प्रयोग भी किया जा सकता है। बिना उस ऊर्जा को समझे दमन की, संयम की सारी शिक्षा मनुष्य को पागल, विक्षिप्त और रुग्ण करेगी। इस संबंध में हमें कोई भी ध्यान नहीं है। यह मनुष्य इतना रुग्ण, इतना दीनहीन कभी ना था, इतना विषाक्त भी ना था, इतना पायजनस भी नहीं था, इतना दुखी भी नहीं था। मैं एक अस्पताल के पास से निकलता था। मैंने एक तख्ते पर अस्पताल की एक सूचना लिखी हुई पढ़ी। लिखा था, उस तख्ती पर एक आदमी को बिच्छू ने काटा, उसका इलाज किया गया, वह 1 दिन में ठीक होकर घर वापस चला गया। एक दूसरे आदमी को सांप ने काटा था, उसका 3 दिन में इलाज किया गया, वह स्वस्थ होकर घर वापस लौट गया है। उस पर तीसरी सूचना आई थी
एक और आदमी को पागल कुत्ते ने काट लिया था, उसका 10 दिन से इलाज हो रहा है, वह काफ़ी ठीक हो गया है और शीघ्र ही उसके पूरी तरह ठीक हो जाने की उम्मीद है। और उस पर एक चौथी सूचना भी थी कि एक आदमी को एक आदमी ने काट लिया था, उसे कई सप्ताह हो गए, वह बेहोश है और उसके ठीक होने की भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ, आदमी का काटा हुआ इतना जहरीला हो सकता है। लेकिन अगर हम आदमी की तरफ देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा आदमी के भीतर बहुत जहर इकट्ठा हो गया है, और उस जहर के इकट्ठा हो जाने का पहला सूत्र यह है कि हमने आदमी के निसर्ग को, उसकी प्रकृति को स्वीकार नहीं किया, उसकी प्रकृति को दबाने और ज़बरदस्ती तोड़ने की चेष्टा की है। मनुष्य के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति का रूपांतरित करने की, ऊंचा ले जाने की, आकाशगामी बनाने की हमने कोई प्रयास नहीं किया। उस शक्ति के ऊपर हम ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं। वह शक्ति नीचे से ज्वालामुखी की तरह उबल रही है और धक्के दे रही है। वह आदमी को किसी भी क्षण उल्टा देने की चेष्टा कर रही है, और इसलिए ज़रा सा मौका मिल जाता है तो आपको पता है सबसे पहली बात क्या होती है। अगर एक हवाई जहाज़ गिर पड़े तो आपको सबसे पहले उस हवाई जहाज़ में अगर पायलट हो और आप उसके पास जाए, उसकी लाश के पास, तो आपका पहला प्रश्न क्या उठेगा मन में? क्या आपको ख्याल आएगा यह हिंदू है या मुसलमान? नहीं। क्या आपको ख्याल आएगा कि यह भारतीय है कि चीनी? नहीं। आपको पहला ख्याल आएगा यह आदमी है या औरत। पहला प्रश्न आपके मन में उठेगा वह स्त्री है या पुरुष। क्या आपको ख्याल है इस बात का कि यह प्रश्न क्यों सबसे पहले ख्याल में आता है? भीतर दबा हुआ सेक्स है। उस सेक्स के दमन की